Good afternoon. How are you, Suki? Sushi? Good afternoon, sir. I'm अच्छा। good. How are you? ओके। हमने आपको पासवर्ड शेयर किया था, आपने देखा उसे खोल के कुछ? Yes, sir. देखा ना? ठीक है। तो मैं अभी उसमें आज डिटेल में थोड़ा सा और बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो हमारा जो पासवर्ड है उसके हिसाब से मैं, आप देखते रहिए उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो आज मैं एक कोर्स क्रिएट करूँगा जो 31 मानी मंडे से जो कोर्स चालू होने वाले हैं, तो कैसे किए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा CTMS पोर्टल है। जैसे हम लोग यहाँ सब ट्रेनिंग मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें लॉगिन पोर्टल पे जाएंगे। अब यहाँ पे अलग अलग लॉगिन अपॉर्चुनिटी दी गई हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे खुद LTTC जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ के जो फैकल्टी हैं वो भी लॉगिन कर सकते हैं। यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया, सब यूनिट, कोई एक पर्टिकुलर यूनिट हो सकता है। SSA मतलब जिला हो सकता है या बिजनेस एरिया। और सर्किल मतलब पूरे, जैसे यूपी वेस्ट की बात करें तो यूपी वेस्ट एक सर्किल है, ठीक है। SSA गाजियाबाद एक SSA है। और गाजियाबाद में काफ़ी बड़ा बड़ा एरिया होता है, तो एक यूनिट की बात कर सकते हैं। तो गाजियाबाद में एक यूनिट हो सकता है छोटा नगर, राजनगर एक छोटा सा टेलीफोन, जहाँ जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज होगा सारे के यूनिट कहलाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद ये ऊपर के जो 3 पोर्शन है, ये ऑनलाइन हमें एग्जाम कराना होता है, ये उसके लिए दिया बनाया गया अलग से, बाद में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। और ये जो नीचे का जो है, ये हमारा जो टॉप मैनेजमेंट है, ये उनके लिए है। और टॉप मैनेजमेंट कौन कौन होते हैं, जो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये उनके लिए है कि रिपोर्ट जो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर किसी को, ये भाई कोई भी काम करें उसको ऑथोराइज कौन करेगा, जो ये प्रिंसिपल करेंगे। जैसे मतलब प्रिंसिपल या जो भी ऑथोराइज किया गया होगा यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इज प्रिंसिपल, ठीक है। और ट्रेनिंग सेंटर सुपरवाइजर जो है, जो ट्रेनिंग सेंटर पे क्या क्या चल रहा है, क्या काम हो रहा है, कितने लोग को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, कौन कौन से कोर्स चलाए जा रहे हैं। जैसे मैं भी कुछ पढ़ा रहा हूँ तो इनका क्या रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, क्या इनको ट्रेनिज को बताया जा रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन। और कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली वाले अपना एक डायरेक्ट रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। और एक हमने अलग से यूनिट और बनाई हुई है, दिस इज़ द इंडक्शन या अपग्रेडेशन मैनेजर। इंडक्शन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लोग भी BSNL में एंट्री कर रहे होते हैं या प्रमोशन ले रहे होते हैं, तो उनको क्या काम करना है इस ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जाता है। दूसरा, बाकी जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट करने के लिए इन सर्विस कोर्स होता है। इसके बाद आपका जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, उनको भी नॉन अपग्रेडेशन का मतलब जो इंडक्शन ट्रेनिंग में आ गए उनको एग्ज़ाम देना है, या बीच में हमने कोई एग्ज़ाम किसी को इन सर्विस कराया और कहा कि भाई आपको एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए है ये, ठीक है। और यहाँ पे दो पोस्ट ट्रेनिंग इवोल्यूशन ये होता है, जो लोग फील्ड में काम करते हैं, यहाँ ट्रेनिंग लेके गए, ये नहीं कि टाइम पास किया और वहाँ पे गए, काम करने के बाद 1 महीने के बाद से भी लिया जाता है कि बंदे को भेजा गया था, एम्प्लॉइज़ को भेजा गया था ट्रेनिंग सीखने के लिए, क्या उसने सीख के आया या नहीं आया। तो ये बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग सीख के आया या नहीं, उसका पोस्ट इवोल्यूशन होता है। जैसे कि आपके अंशु मैडम जो गई हैं यहाँ से, तो उनका मैं अभी 15 जून तक मैं वेट करूँगा। 15 जून के बाद मैं एक यहाँ से निकालूंगा कि वहाँ से उनको वो लोग बताएंगे कि हाँ इन्होंने ट्रेनिंग करके आए थे गाजियाबाद से, तो ये दे विल बी फिट फॉर द फर्दर प्रमोशन। वो प्रमोशन के लिए फिट है, ट्रेनिंग ओके है, तब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट मानी जाती है। इवोल्यूशन बाय द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग यहाँ पे हर कोई भी कोर्स चलता है तो ट्रेनिज को भी बताना पड़ता है कि हाँ उसने ट्रेनिंग देने वाले कैसे थे, या वहाँ पे जो भी सुविधाएं थी वो कैसी थी, वो आप लोग दे सकते हो। ये इवैल्यूएशन बाय ट्रेनिंग के लिए आपको मैं यूजर नेम पासवर्ड दे दूंगा, तो आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो 6 वीक में कोर्स खत्म होगा तो 2 दिन पहले ये ओपन हो जाता है कि आपको उसमें इवैल्यूएशन भर सकते हैं। इवैल्यूएशन में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये तो लॉगिन व्यवस्था हो गई। लॉगिन व्यवस्था के बाद में अब हम आज के काम में क्या करने वाले हैं, एक कोर्स क्रिएट करने वाले हैं, जैसे ट्रेनिंग सेंटर फैकल्टी में, जो कि फैकल्टी ही बनाएगा। अब इसकी 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहला जो कैटेगरी हो गई आपकी यहाँ पे, सबसे पहले तो कोई फैकल्टी बनाएगा, या फिर फैकल्टी मतलब कोई फैकल्टी कोर्स बनाए कि कौन सा कोर्स चलना है, ठीक है ना। होल्ड ऑन प्लीज, फोन आ रहा है।
ओके, इसमें क्या होता है अंशु की सबसे पहले जो फैकल्टी होती है वो कोर्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद हर फैकल्टी का हेड बनाया गया है, फैकल्टी हेड, ठीक है ना। फैकल्टी हेड हमारे, अगर मैं एलटीटीसी की बात करूं तो एलटीटीसी में जो फैकल्टी हेड है वो डीजीएम रैंक के होते हैं, और फैकल्टी हमारे यहाँ जेटीओ, आपके जेओ, एसडी, एनएओ। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये लोग फैकल्टी मेंबर हैं। इवन डीजीएम भी फैकल्टी मेंबर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज ए हेड हैं तो ऑटोमेटिकली वो फैकल्टी मेंबर में काउंट होते हैं। तो मैं कोई कोर्स पहले तो मैं यहाँ पे फैकल्टी लॉगिन एज ए मैं करूँगा, तो मैं एज ए फैकल्टी लॉगिन करूंगा, तो मैं कोई कोर्स बनाऊंगा, इस कोर्स को चलाना है नहीं चलाना है, तो मेरा यहाँ से जो भी कुछ बनाऊंगा वो चला जाएगा फैकल्टी हेड के पास में। फैकल्टी हेड चेक करेगा कि हाँ ठीक है, इसे रिलीज करना है, तो फिर आपके पास में आप प्रिंसिपल के पास चला जाएगा, प्रिंसिपल के पास चला जाएगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल के पास चला जाएगा रिलीज करने के लिए। जब रिलीज हो जाएगा प्रिंसिपल के पास में तो फाइनली आपका ये रेडी फॉर नॉमिनेशन, रेडी फॉर नॉमिनेशन, ठीक है ना, रेडी फॉर नॉमिनेशन, तब इसमें हम नॉमिनेट कर पाएंगे, ठीक है ना। अब मैंने चूंकि आपका ट्रेनिंग का मैंने जिम्मेदारी ली है, तो इसीलिए मैंने इस सारे लोगों का पासवर्ड मैंने आज की डेट में ले लिया। मेरा अपना जो पासवर्ड है ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। काम कैसे होगा, क्योंकि देखो 31 में क्योंकि जो स्टूडेंट की जो ट्रेनिंग होती है, इस बाकी जैसे अगर एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होगी तो 3 महीने पहले हम चीज़ों को निकाल देते हैं, लेकिन स्टूडेंट की ट्रेनिंग में मालूम नहीं होता कितने बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बस उनको बता देते कि ये कोर्स में अगर बैच बन जाएगा तो मंडे से चालू कर देंगे। तो मंडे से मेरे पास 16 लोगों का एक बैच और आ गया है, 2 बैच आ गए अलग अलग 16-16। तो उस बैच को ध्यान में रखते हुए आज मैं कोर्स क्रिएट करने वाला हूँ। 2 बैच है मेरे पास, 6 वीक का है और एक 2 वीक का बैच है, ठीक है। तो मैं इसका कोर्स क्रिएट करने वाला हूँ एज ए फैकल्टी, फिर मेरे फैकल्टी जो हेड हैं इसको अप्रूव करेंगे, फिर उसके बाद प्रिंसिपल इसे रिलीज करेंगे। अब ये तीनों का मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैंने आपको ट्रेनिंग में आपका लिया है, तो मैं आपको सारे स्टेप वाइज एक ही बार में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एज ए फैकल्टी मैं एंट्री यहाँ पे करने वाला हूँ, तो एज ए फैकल्टी आपका KKSY कर देते हैं, पासवर्ड हम कर देते हैं, ठीक है। जो भी है मैं तो भूल जाता हूँ क्योंकि पासवर्ड हर 3 महीने में बदल जाता है। आपका खुल गया था ना? यस सर, खुल गया था मेरा। ठीक है, वही पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब खुल जाएगा तो देखो यहाँ पे मैं बनाने कैसे है, सबसे पहले मैं बनाने के लिए मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो कोर्स मास्टर होता है। कोर्स मास्टर में क्या होता है, जब कोई फर्स्ट टाइम नया कोर्स बना रहे होते हैं, ठीक है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ, नया ऑलरेडी कोर्स हमारे बने हुए हैं। मुझे कोई नया कोर्स बनाना है, मान लो अभी 5G का कोर्स आ रहा है, मुझे इस पर कुछ बनाना है, तो मैं उसमें जाऊंगा। अब कोर्स की टाइप्स नॉन इंडक्शन और इंडक्शन, अब दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इंडक्शन ट्रेनिंग जो इंपॉर्टेंट होता है, जो पहले से ही डिसाइडेड हो रहा है, जैसे जेटीओ जियो, ये सब इंडक्शन हो गए। नॉन इंडक्शन जैसे स्टूडेंट का कुछ डिमांड आ गया या इन सर्विस नहीं आ गई, वो सारे, ठीक है ना। बाकी इसी तरह से 2 कोर्स और होते हैं, ये हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, क्रिएट एक्सटर्नल और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी, उनके पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं होते तो वो लोग भी ट्रेनिंग करवाना अनिवार्य होता है, तो वो लोग हम जैसे लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पे ही कांटेक्ट करते हैं और यहाँ से करवाते हैं, राइट, ठीक है। तो अभी मैं अगर नॉन इंडक्शन कोर्स में चला जाऊँ, क्लिक करूँ, ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा यहाँ पे कि कोर्स कहाँ का, नॉन इंडक्शन में किस चीज़ का कोर्स कर रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक है, नॉन BSNL, जैसे आप लोग नॉन BSNL में आएंगे, ठीक है। हमारे पास एशिया पैसिफिक का भी पावर है, वो भी हम लोग करते हैं। फॉरेन कोर्स का बनाना है, फील्ड में जाके देना, वो सारे कोर्स, ITU का कोर्स बनाना है, TCIL कंपनी उसका भी हमारे पास में है, ठीक है ना। और इसमें और PSU के भी होंगे, जैसे कुछ भी जो भी यहाँ सारे पार्ट आ सकते हैं। प्रोबेटनर कर लेते हैं, प्रोबेटनर कोर्स हमारे यहाँ BSNL में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के भी बनते हैं। कोर्स का नाम लिख देते हैं कुछ भी, इंडक्शन ट्रेनिंग लिख देते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग। प्रोबेटनर मतलब जो फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट भर्ती होते हैं। अब यहाँ प्रोबेटनर में किस कैटेगरी में आते हैं कोर्स, वो भी मैं लिख सकता हूँ, कौन सा कोर्स है, जैसे IT का, बिजनेस का, जो भी BSNL चला सकता है, इंटरनेट का, ये लिख सकते हैं, कितने दिन का चलाना वो डालना, कोर्स टेक्नोलॉजी है नहीं है, वो सारी चीजें। तो कोर्स इस तरह से क्रिएट किया जाता है। इसमें 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं कोर्स, इंडक्शन, नॉन इंडक्शन टाइप के। प्रोबेटनर इंडक्शन वाले के लिए होते हैं, ठीक है ना। प्रोबेटनर मतलब जो
जैसे मैंने आपको वर्ड बताया था इंडक्शन और वो सारे। ओके, कोविड सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। ओके, सॉरी फॉर। मैं कहाँ पे था खुशी? सर आप बता रहे थे कि कोर्स जनरेट करते हैं जो। ठीक है, कोड जनरेट करते हैं। कोड जनरेट करने के लिए हमने सबसे पहले देखो इसमें क्या है, हर पॉइंट का मैं मतलब आज समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले कोर्स, कौन सा कोर्स चलाना है, कोर्स मास्टर में जाके कोर्स, और एक ही बार बनाना है, नहीं कि बार बार बनाना है। एक बार कोर्स बन गया, जैसे आपके बैच का जो ट्रेनिंग है 6 वीक का, आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उस ट्रेनिंग का HR वाला भी कोर्स इसमें मेरे पास नहीं है, लेकिन जो HR वालों ने बनाया होगा। ठीक है, तो अब इसमें अब कोर्स एक बार क्रिएट हो गया, अब कोर्स कब कब चलाना है वो आएगा शेड्यूल मास्टर में। ठीक है ना। अब यहाँ पे शेड्यूल मास्टर में क्रिएट करूंगा, क्रिएट न्यू शेड्यूल। अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी एक कोर्स बना हुआ है इंटीग्रेटेड टेलीकॉम का और साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, ये कोर्स मेरे आपके 31 से चालू होने जा रहे हैं। तो मैं क्रिएट न्यू शेड्यूल पे जाऊंगा। लॉग आउट हो गया, इतनी देर होने की वजह से फिर से दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रिएट शेड्यूल करूंगा। क्रिएट शेड्यूल में मेरे पास में जो जो मेरे मेरे अथॉरिटी के अंदर, यानी IT एंड TM जो मेरा फैकल्टी है उसके अंदर जो जो कोर्स हो सकते हैं सारे कोर्सों के यहाँ नाम आ जाएंगे। ठीक है ना। अब मुझे जो कोर्स क्रिएट करना है, सबसे पहले मुझे इंटीग्रेटेड टेलीकॉम का करना है। ये मेरा इंटीग्रेटेड टेलीकॉम में जो कोर्स है, ये जो लोग करने जा रहे हैं ये आपके 6 वीक के हैं। ठीक है, तो इसमें मेरे पास 45 दिन, हाँ 45 दिन वाला ही है, और भी होंगे इसी में के 3 है ना, तो इसमें तीनों कोर्स होंगे, 6 वीक वाले भी होंगे। आप अगर बाकी चेक करेंगे तो आपके पास में 15 दिन और 30 दिन वाले भी हैं। ठीक है, तो फिलहाल मुझे 45 डेज वाले करने हैं। तो मैं यहाँ पे 4 बैच चल चुका है, जिसको मैं नेक्स्ट बटन दबाऊंगा, हटा देते हैं थोड़ा सा, तो नेक्स्ट पे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे कोर्स चलाना है यहाँ क्रिएट करेंगे। कब से चलाना है? 31 मई से चलाना है। दैट ये स्टूडेंट के केस में है। वास्तव में जो हमारा जो एम्प्लॉइज का होता है वो 3 महीने पहले कर दिया जाता है, 3 महीने पहले बता दिया जाता है ये सब कोर्स चलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, इसके हम नेक्स्ट बटन दबाएंगे। अब इसमें कितने दिन चलाना है? ठीक है, तो आपके 45 डेज में से आपके कितने वर्किंग डेज काउंट होंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑलमोस्ट 42 होगा। क्या मेरा ये ट्रेनिंग होलिस्टिक कोर्स है? डेफिनेटली मैंने जो कोर्स सारे डिजाइन किए, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई आपको PPT या उसके थ्रू नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जो ये इसकी थ्योरी क्या होती है, चार किसे कहते हैं, ट्रेनिंग किसे कहते हैं, सब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। मैं बेसिकली होलिस्टिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ। होलिस्टिक ट्रेनिंग का मतलब है कोई चीज़ कैसे हो रही है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अगर मैं क्लास की तरफ पढ़ाऊंगा तो उसको नॉन होलिस्टिक में डाल दूंगा। यस या नो यहाँ पे लिखना है। होलिस्टिक का मतलब है कि मैं जो ट्रेनिंग दूंगा इसी तरह से दूंगा, प्रैक्टिकल मैनर में देने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मुझे कोई किताब, मैनुअल या कुछ तरह की खोलने की जरूरत नहीं है। जो रियल में स्ट्रक्चर चल रहा है लाइव, वो चीज़ मैं आपको दूंगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे होते तो मैं स्टूडेंट को जैसे आप 6 वीक का है तो मैं आपको यहाँ पे खेल कूद का भी सामान इकट्ठा करवाता और खेल कूद भी करवाता। दूसरा, हम डेफिनेटली जो भी बैच आता है मैं उसके साथ कल्चरल फंक्शन भी करवाता हूँ, स्टेज पे नाच गाने का, या फिर बच्चे जो भी हैं वो स्टूडेंट, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है बच्चों के लिए। जो एक बार यहाँ पे आ जाता है वो कहता है कि ऐसा फिर पढ़ाई हो जाए कॉलेज में भी तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो हम उनके लिए सारा DJ का भी अरेंजमेंट करवा देते हैं, डांस भी होता है, गाना भी होता है, कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, पूरा ऑडिटोरियम हम बुक करा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये मेरे होलिस्टिक ट्रेनिंग है। दिस इज द डिजाइन बाय मी। 2016 से मैं इस चीज़ को लगातार कर रहा हूँ, और इसीलिए यहाँ पे LTTC इस चीज़ के लिए भी माना जाता है कि हमारे पास में जम्मू कश्मीर, जो नागालैंड, आसाम यूनिवर्सिटी, सबके जितने भी बच्चे दूर के लोग यहाँ पे महीने दिन के लिए आते हैं, उनको दो फायदे होते हैं। एक तो आपको ट्रेनिंग सीखने को मिलता है,
नियर बाई उनका हम टूर भी करवा देते हैं। जैसे वीकेंड मिल गया टूर चले जाते हैं। अगर आप आज के टाइम में तो आपको मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आप अपने घर बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर आप यहाँ होते तो आज डेफिनेटली सैटरडे था तो आज या तो आप आगरा घूम रहे होते या दिल्ली घूम रहे होते, पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये होलिस्टिक अप्रोच है। तो मेरी जो ट्रेनिंग कोर्स है होलिस्टिक होता है। फिलहाल अभी ऑनलाइन में मैं ही कर पा रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद लैब बेस है, डेफिनेटली जो भी कोर्स है मेरा लैब बेस ही चलता है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो कोई इस तरह का लैब का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हार्डवेयर लगा दिया और वो कर दिया। लैब बेस का मतलब है कि लैब में कैसे कराए। तो आप यहाँ पे होते तो ये चीज मैं आपको यूजर नेम पासवर्ड देख करा रहा हूँ, तो आप बेसिकली लैब बेस लाइव लैब कह सकते हो अभी करंट टाइम में। तो आपका लैब बेस कोर्स है और बच्चों को मैं सॉफ्टवेयर देता हूँ। आपको तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो बाकी जो मेरे इंटीग्रेटेड टेलीवन वाले उनको मैं सॉफ्टवेयर देता हूँ, उसको पूरा प्रैक्टिकल कराता हूँ। ठीक है, शेड्यूल इंचार्ज, इसमें बहुत सारे जो एलटीटीसी में काम करते हैं, शेड्यूल इंचार्ज माई सेल्फ। सर्टिफिकेट पे जो साइन हो गए मेरे भी साइन हो सकते हैं और डीजीएम मैडम के भी साइन हो सकते हैं। सुरेश देवी जो फैकल्टी हेड है उनके मैं लिख देता हूँ, सुरेश देवी। ठीक है, और रिलीविंग ऑर्डर आपको कब से मूव किया जाए ये भी मेरे हाथ पास में ही होगा, मैं अपने पास लेता हूँ। तो मैं आपको कब छोड़ूंगा ये मेरे हाथ में, मैं ही करूँगा। ठीक है, और भी कोई इन्फॉर्मेशन देना यहाँ पे होते तो मैं वो कर देता। अभी तो मैं फिलहाल इसको मैं ऑनलाइन लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे होते तो मेरे पास जो हॉस्टल होते मैं हॉस्टल का डेजिग्नेशन लिख देता, जिस हॉस्टल में आप चले जाते उस हॉस्टल में आपको रुकने की व्यवस्था भी कर दी जाती। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट कर दिया। तो अभी मैंने क्या किया, कोर्स में रखा, कुछ बातें थी, बैच अपने आप आ गया जो भी बैच चलना था। ठीक है, और इसको और यहाँ पे कोई रिमार्क डालना है कॉन्टैक्ट टू, मैं अपना नंबर डाल सकता हूँ या कोई मैसेज डाल सकता हूँ जो दूसरों को दिखाई दे जब वो इस साइट पे जाए ओपनली। ठीक है, तो मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे केवल नंबर डालना है तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देते हैं, सबमिट कर देते हैं। राइट, अब ये कोर्स क्रिएटेड हो गया 31 तारीख में, और एक कोर्स जो कहाँ है वो कहाँ चला गया, बाय डिफॉल्ट मेरे फैकल्टी हेड के पास चला गया। जब वो चेक करेगा हाँ करना है या नहीं करना देन विल बी। ठीक है ना। ऐसे मेरे और भी कोर्स हैं, 2 वीक के भी हैं हमारे पास में। ठीक है, उसको हम अभी बात करेंगे। चलिए फिलहाल एक आपको पूरा पैटर्न दिखा देते हैं। अब मैं यहाँ से लॉग आउट होऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। ये कहाँ गया, लॉगिन में फिर से लॉगिन के वो फैकल्टी हेड भी लॉगिन होता है और मैडम के लॉगिन से मैं एंट्री कर जाता हूँ। LTTC ये जो भी आपका है 46-7M86। ठीक है ना, ये मैंने पासवर्ड सिर्फ आपके लिए लिया है, मेरे में ये चीज़ एक्टिव नहीं थी, इनमें एक्टिव है। क्लिक किया, अब इनके पास 2 कोर्स आ चुके हैं। ठीक है ना, एक कोर्स 31 मई का है, 6 वैसे नंबर 4। तो ऑलरेडी मुझे लगता है बताते समय 2 क्रिएट हो गए हैं, तो मुझे एक ही अप्रूव करना है, तो मैं एक अप्रूव कर देता हूँ 614। ठीक है, मैं ऊपर वाले कोर्स को अप्रूव कर देता हूँ। ठीक है, अप्रूव कर देता हूँ। वो मैडम चाहते हैं क्लिक करके चेक कर सकती हैं कि कोर्स है, कोर्स में क्या क्या है, कब चलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन एक लेटर होता है ऑटोमेटिकली ऑनलाइन जनरेट हो जाता है, तो भी हो सकता है। मैं इसको अप्रूव कर दिया, उन्होंने चला गया। ठीक है, अब मैं बैक होके आता हूँ, लॉग आउट। अब कहाँ पे चला जाएगा, प्रिंसिपल के पास में। ठीक है, प्रिंसिपल के पास में अगर देखिए कोई एक आम आदमी चाहे ना यहाँ पे देखना चाहे लिस्ट ऑफ नॉमिनेशन कोर्स के रिशेड्यूल या नॉमिनेशन रिसीव में भी देखना चाहे तो यहाँ पे जाके देख सकता है। 2003 जो मेरा है 4172 3 जुलाई 29, उसमें आप देखना इसमें नॉमिनेट नहीं कर सकते। SQ37 ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, अभी जो मैंने जो कोर्स किया है जो अभी डाला है इंटीग्रेटेड वाला। ठीक है, ये 10 मई का हो गया। 10 मई में देखिए 2 लोग ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं, उनका तो मैंने दिखाया था। इसके अलावा हमारे पास में ये, ठीक है ना, ये हमारा 31 मई का ये दोनों दिखा रहा है। तो अगर अब हम इस पर कोई चाहे कि मैं से क्लिक करके इसमें नॉमिनेशन अभी नील दिखाएगा जब तक रिलीज होके उसका नॉमिनेशन ना डाला जाए। ठीक है ना, ये को 14 जुलाई तक जाएगा। अब मैं इसको लोग नॉमिनेट कर पाए इस बात के लिए कैसे करना है वो मुझे प्रिंसिपल के अकाउंट में जाके डालना पड़ेगा। लॉगिन, अब मैं यहाँ पे
प्रिंसिपल का अकाउंट ये है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल का अकाउंट है मैं उसमें चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल के पास तो सारा आएगा, वो तो मैंने एक आदमी बनाया था, ऐसे 5 लोग 5 कोर्स अलग अलग आए, तो जो मैंने भी कोर्स बनाया वो भी यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, एक ब्लॉकचेन का कोर्स है जो हमारा 10 मई से चला था, तो उस पर ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं नॉमिनेशन रिसीव कर देता हूँ। एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमारी 24 मई को चल रही है, ये सिविल वालों के लिए है, सिविल वाले कर रहे हैं, ओके कर दिया। एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 2 वीक का 4 वीक का था, 2 वीक का, ये भी सिविल वालों का लिए। एक कोई डिपार्टमेंटल कोर्स है, नया कोर्स इन्होंने क्रिएट किया, बैच नंबर 1 है, एक वेबिनार चला रहे हैं, तो ओके कर देते हैं। मैंने जो कोर्स बनाया ये अभी बनाया जो आपके सामने, इसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए, और ये हमारा जो है बेल्ला वेडी डेट नॉमिनेशन, ये हो गया। तो 5 कोर्स मैंने एज ए प्रिंसिपल रिलीज कर दिया है, क्योंकि मैडम ने कहा था कर देना सारे, तो मैंने सारे ही यहाँ पे रिलीज कर दिया यहाँ पे। अब इस पे, अब इसमें से ये जो कोर्स है, अब यहाँ से लॉग आउट कर दे। ये जो कोर्स है, अगर कोई ये यहाँ वाला नॉमिनेट करना चाहे, जैसे यूनिट वाला, तो यूनिट वाला करेगा, उसको आपको वो मिल जाएगा LTTC वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है वो डालकर वो कर सकता है। हाँ, अभी यूनिट कोऑर्डिनेटर तो यहाँ पे तो है ही नहीं LTTC में कोई भी, ठीक है। लेकिन जो आपके फील्ड में यूनिट वाला है वो भी, जैसे आंसू मैडम को आगे ट्रेनिंग लेना है, तो उस साइटों पे जाके ये कोर्स है, और अपना जो उनका हर यूनिट में एक ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, वो उसको नॉमिनेट करते हैं, देन फिर हमारे पास में आते हैं। तो जो फील्ड, क्योंकि जो एम्प्लॉइज होता है हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, ठीक है, तो वो पूरा चैनल से आएगा। जब तो सभी लोग एग्री नहीं होंगे, वो यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पैसे, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, और आने जाने का भी पैसा मिलता है, रुकने का भी पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो जो भी खर्चा होता है उसका पैसा मिलता है, मतलब कह सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो उसमें सारे लोगों का एक वो चाहिए, चैनल की जरूरत पड़ती है, राइट। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर में नॉमिनेट कोर्स कैसे क्रिएट किया जाता है, शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, उसको रिलीज कैसे करते हैं। अब जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो अगर मुझे, मैं फैकल्टी डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकता, अब बोलो जब नॉमिनेट करेंगे ना, उसमें भी देखिए एक चैनल है, अगर वो नॉमिनेट करेंगे, अगर मान लो सबसे पहले यूनिट नॉमिनेट करेगा, तो यूनिट से ये नंबर 1 अगर हो गया, तो फिर वो नंबर 2 पे जाएगा। नंबर 2 क्या, SSA वाला, यानी GM कहेगा ओके, यानी देखिए एक आपका राजनगर से GM गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद फिर सर्किल में जाएगा, क्योंकि मेन पैसा सर्किल रिलीज करता है, ओके। फिर सर्किल से फिर ये हमारे पास आता है, मैं चौथे नंबर पे आता हूँ, ठीक है ना। ये तब है जब यूनिट से करे, तो ये भी हो सकता है अगर SSA वाला डायरेक्ट कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, SSA फिर यहाँ चला जाएगा, और फिर यहाँ पे मेरे पास में आ जाए, एक चैनल ही हो सकता है, ये चीज़ को ध्यान रखना। सर्किल वाला डायरेक्ट कर दे तो नीचे की दोनों यूनिट की जरूरत नहीं है, फिर ये डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा। और चौथा क्या है, फैकल्टी सीधे कर सकता है, फैकल्टी में हमारे पास आ गया कोई, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट ले आया, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों को फीस जमा हो गई, आपने कहा जमा हो गई, डिटेल हो गया, तो वही भी सेक्शन मुझे दे देता, तो मैं उस बिहाफ पे डायरेक्टली आपको नॉमिनेट कर सकता हूँ। तो मुझे नॉमिनेशन कैसे करना, जैसे यहाँ पे अगर जाए फैकल्टी लॉगिन में, तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसमें इन सारी चीज़ों का डिटेल ऑलरेडी तैयार कर दिया है, आपको दे देंगे। आपको अपनी थोड़ी भाषा में जहाँ भी चेंज करना हो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, रिपोर्ट आपकी रेडी है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसको थोड़ा चेक करके, ये जो जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें उसमें मैं दिखाया हुआ है, बाकायदा स्क्रीन शॉट लेके सारी चीज़ें बताई हुई है। इसमें नॉमिनेशन करना, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन बाय द फैकल्टी, ठीक है, क्लिक किया। अब जो भी कोर्स है, अब देखो जो नहीं रिलीज है उसमें हम नॉमिनेट नहीं कर सकते, हमने भी ना, जो नॉट रिलीज यू कैन नॉमिनेट, बट हमने एक रिलीज किया, इसमें मैं नॉमिनेट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे जाऊँ, क्लिक किया, क्लिक फॉर स्टूडेंट के लिए अलग बना हुआ है, नॉन BSNL पार्टिसिपेंट के अलग बना है, इम्प्लाइज के लिए यहाँ बना हुआ है। जैसे मैं इम्प्लाइज हूँ तो मैं अपना अगर ID डालूंगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा इस कोर्स में नेक्स्ट। तो मैं आगे पूरा फाइनल नहीं करूंगा, यहाँ पे मेरा सारी डिटेल आ गई, मेरा HRMS नंबर आ गया, मैं कहाँ पोस्टिंग है। अगर आपके अंशु मैडम का नाम वो HRMS नंबर ध्यान होगा तो उनका भी कर सकते हैं, उनका भी बता देते हैं। उनका तो अप्रैल में आए थे ना, अप्रैल में। तो जो डिपार्टमेंटल होता है उनका सीधा HRMS नंबर से हो जाता है, यस ये है। तो उनका जो HRMS नंबर है ये 2009 समथिंग, ठीक है। अगर इनको नॉमिनेट करना हो तो यहाँ फैकल्टी हो, मुस्लिम कोर्स में नॉमिनेशन, नॉमिनेशन बाय द फैकल्टी,
ये मई में 31 मई। अभी उनका यहाँ से होगा, जो डिपार्टमेंटल होगा उनका यहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे उनकी पता चल जाएगी, उनकी पोस्टिंग है होशंगाबाद टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट, ये इटारसी में पड़ता है। आंसू, यस सर, यस सर। ओके। होशंगाबाद भोपाल के पास है ना मेरे ख्याल से होशंगाबाद। हाँ सर, एमपी में ही है। ठीक है, अगर मैं सबमिट कर दूंगा तो नॉमिनेट हो जाएंगे वहाँ पे, फिर परेशान होंगे कि मेरा नॉमिनेशन फिर कैसे हो गया। मतलब ट्रेनिंग। और यहाँ पे नॉन बीएसएनएल पार्टिसिपेंट कौन होते हैं आप चेक करके देखोगे तो नॉन बीएसएनएल में देखिए बीएसएनएल और किन किन लोगों को ट्रेनिंग देता है। बीएसएनएल का कंपनी है बीबीएनएल, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क। सीडी सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, एसएफसीएल डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, इंडियन टेलीफोन, ठीक है। नॉन बीएसएनएल फॉरनर, प्रोविडेंट टेली कम्युनिकेशन, ये अलग लोगों को देता है। मान लो अगर हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ले लिया, इसमें जो भी आपका जो चीज़ें आएंगी वहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। इसमें पूरा डिटेल नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा कि उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से डेजिग्नेशन में लोग काम करते हैं, ठीक है। ये तो रह गया उनके लिए। तो मैं आपको ट्रेनिंग प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो इस वजह से बार बार लॉग आउट हो रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अगर स्टूडेंट को नॉमिनेशन करना है, नॉमिनेशन, देन विल बी गो स्टूडेंट के लिए कॉलम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट हो गए। यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम होगा, ठीक है। आपका जो भी जेंडर होगा, नेम ऑफ द ट्रेनी जो भी कर देंगे, जो हमने पहले इन्फॉर्मेशन डाली थी, मोबाइल नंबर, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, ये सारी चीज़ें भर के यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, देन विल बी एंट्री। तो ये डिटेल जब आप वहाँ पे जमा कर देते हैं, फीस जमा कर दें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मेरे पास में आ जाती है। देन विल बी डायरेक्टली नॉमिनेट बाय द फैकल्टी इन द केस ऑफ द स्टूडेंट। बाकी लोगों में क्या होता है, जो नॉमिनेशन होता है वो बाया यूनिट एसएस से सर्किल के थ्रू कराया जाता है। और कोई नॉन बीएसएनएल पार्टिसिपेंट आता है अदर देन स्टूडेंट, तो उनके भी तरीका ऐसे ही है जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, लेकिन उसके लिए बकायदा हमारे पास लेटर आते हैं, देन मिल भी, ठीक है। तो नाउ आपको समझ में आ गया कि नॉमिनेशन कैसे किए जाते हैं कोर्स का। यस सर। ठीक है ना, इस तरह से लिया जाता है। तो कल हम जरा सा नॉमिनेशन और रजिस्ट्रेशन के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। जो नया बच्चा आ जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन नॉमिनेशन कैसे किया जाएगा, अगर मेरे पास लिस्ट आ जाएगी तो 31 में आपका रजिस्ट्रेशन करके भी दिखा देंगे, ठीक है। ओके, ओके सर। कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है ना। थैंक यस यू। सर।